खुशकिस्मती से उसका बैग हमें इधर रोड किनारे से मिल जाता है। जैसे बैग मिलता है तो फिर हम उसको उसके आने पे उसके सामने उसकी तलाशी लेते हैं तो उसमें तकरीबन 1.5 तोले सोना जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख और 2,30,000 रुपए, कुछ कपड़ों के सूट बैग वो हमारा मिल जाता है उनका। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं रिजवान ताहिर। 2 रोज कबल फारूक नामी शख्स जो है वो सरगोदा का रिहायशी जो विहाड़ी अपनी फैमिली के साथ एक शादी में शिरकत के लिए जाता है। शादी से शिरकत के बाद जब वो वापस अपने घर के लिए निकलता है तो साहिवाल के करीब जो मोटरवे की बीट नंबर 16 है वहां पर आकर इसका टायर जो है वो गाड़ी का पंचर हो जाता है और गाड़ी का टायर तब्दील करने के लिए डिग्गी में से वो एक बैग अपना निकालता है जिसमें उसकी एक कीमती अशिया और कपड़े मौजूद थे। इस बैग निकालने के बाद वो अपना टायर गाड़ी का तब्दील करता है और गाड़ी का टायर तब्दील करके बैग सड़क पर ही भूलकर रवाना हो जाता है। इसके बाद जब वो साहिवाल पहुंचता है और नाश्ता करने लगता है तो उसके जहन में आता है कि मेरा बैग जो था वो सड़क पर ही मैं भूल चुका हूं जिसमें कीमती अशिया और कपड़े मौजूद थे। इस मामले को देखते हुए वो मोटरवे की हेल्पलाइन जो है 130 उस पर एक कॉल करता है और सारा वाकया बयान करता है। मोटरवे की जो बीट नंबर 16 है उस वक्त रमजान नामी एक ऑफिसर और फैसल नामी दोनों ऑफिसर जो थे वो उस रोड पर ड्यूटी कर रहे थे और वो उस वक्त मौके पर पहुंचते हैं और बैग जो है वो अपने उनको मिल जाता है रोड से। और रोड से बैग मिलने के बाद वो फारूक से रब्ता करते हैं और फारूक को जो है वो बैग जो है वो हैंड ओवर किया जाता है। इस सारे मामले को जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ वो दोनों ऑफिसर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर वो बैग मिला था। उनसे ये सारा वाकया जो है वो जानते हैं। अच्छा, ये है कि हमें तकरीबन 5:30 बजे कार मौसूल होती है। एक फारूक नामी शख्स जो शादी अटेंड करके विहाड़ी से सरगोदा जा रहा था कि मेरा हड़प्पा के करीब मेरा टायर पंक्चर हुआ है तो मेरा कीमती सामान वाला बैग उधर मेरा रह गया। तो जैसे हमें कार मौसूल होती है तो फिर फौरी हम मुतहरक हो जाते हैं। तो हम पूरे बीट एरिया का राउंड लेते हैं तो और साथ उस कॉलर से हम रास्ते में भी रहते हैं। तो कॉलर कहता है कि मैं भी वापसी आ रहा हूँ साहिवाल से, तो खुशकिस्मती से उसका बैग हमें इधर रोड किनारे से मिल जाता है। जैसे बैग मिलता है तो फिर हम उसको उसके आने पे उसके सामने उसकी तलाशी लेते हैं तो उसमें तकरीबन 1.5 तोले सोना जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख और 2,30,000 रुपए, कुछ कपड़ों के सूट बैग वो हमारा मिल जाता है उनका ना। जब बैग उनका मिल जाता है तो फिर हम उनके हवाले कर देते हैं। वो बहुत खुश होते हैं वो और मोटर पुलिस का शुक्रिया भी अदा करते हैं जिसकी वजह से हमारे महकमे का बहुत नाम हुआ है और लोगों ने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। जी बिल्कुल, जैसे नाजरीन आपने बात सुनी रमज़ान साहब जो हमारे साथ इस वक्त ऑफिसर मोटरवे के मौजूद हैं कि हमें वो बैग मिलता है और उसकी तलाशी हम लेते हैं और उसमें जो लाखों रुपए की ज्वेलरी थी और नकदी थी 2,30,000 रुपया वो उनको वो वापस कर देते हैं जिस तरह उनको वो मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी ईमानदारी की मिसाल है। इस वक्त फैसल हमारे साथ मौजूद हैं जो मोटरवे ऑफिसर है, उस वक्त भी ये इनके रमज़ान के साथ थे। उनसे हम बात करते हैं। असल में हमारा जो मोटरवे पुलिस का जो कोर वैल्यूज़ हैं, ऑनेस्टी, कर्टसी, हेल्प। ऑनेस्टी हमारा टॉप पे ये जो हमारी कोर वैल्यूज़ में है। तो ये हमारा अवलीन फ़र्ज़ है कि जो गुमशुदा चीज़ है या लोगों की हेल्प है उसको हम टॉप प्रायोरिटी पे करते हैं। हमारी ट्रेनिंग जो है महकमाना जो ट्रेनिंग है वो इस अंदाज में होती है कि ये जो करप्शन वाली बात है या लालच वाली बात है उसमें ये एलिमेंट आता ही नहीं है। इस वक्त हमारे साथ इंस्पेक्टर जो हैं और एडमन ऑफिसर जो हैं रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो मोटरवे पुलिस का ये खासा रहा है कि लोगों को रोड के ऊपर चलते हुए उनके जानो माल की हिफाजत हमारा अव्वलीन फर्ज है और इसी को लेकर हमने चलना है। और रोड के ऊपर टू प्रोवाइड द असिस्टेंस फॉर रोड यूजर इन डिस्ट्रेस, ये जो है हमारा मेन लागू है। और इसको देखते हुए चाहे वो किसी गाड़ी का टायर तब्दील करना हो, चाहे किसी HTV गाड़ी में कोई मरीज है उसको लेके जाना हो, हॉस्पिटल पहुंचाना हो, या किसी भी सूरत में किसी का कीमती माल जो है रोड के ऊपर वो भूल जाते हैं या रह जाता है या गुम हो जाता है, तो हम हर सूरत में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं, उनके जानो माल की हिफाजत भी करते हैं और उनका जो गुमशुदा माल है वो उनके असल लवाहिकीन जो वारिसीन हैं उन तक पहुँचाया जाता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इंस्पेक्टर और एडमन ऑफिसर रिजवान साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है
کہ ایمانداری جو ہے وہ ہمارے محکمے کی ٹریننگ کا پہلا اصول ہے کہ ہم نے ایمانداری کے ساتھ اس موٹر وے کی نوکری کرنی ہے، جس کو ہم نے قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ ایمانداری کی مثال پر فاروق اور اس کی فیملی نے جو ہے وہ اس کا موٹر وے پولیس کا اور ان افسران کا شکریہ ادا